Hey everyone, welcome this new video. This video is my day 5 of communication skill challenge. इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं अंतरप्रेन्योरियल माइंडसेट ऑफ यंग एडल्ट। ठीक है, एक अगर यंग लड़का या लड़की है तो वो कैसे अंतरप्रेन्योरशिप माइंडसेट को एडॉप्ट कर सकते हैं, इसके बारे में बात करने मतलब प्रैक्टिस करने वाले होंगे। ठीक है, तो चलो ये बात करते हैं। मेरा तो कैमरा उधर नहीं हो रही है, बट चलो देखते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट ऑफ यंग एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट ये नहीं है कि सिर्फ बिजनेस स्टार्ट कर दिया। इट्स अबाउट थिंकिंग लाइक ए प्रॉब्लम सॉल्वर, टर्निंग योर आइडिया इनटू एक्शन। मतलब आपका आइडिया को एक्शन में बदलाना है। मतलब सिर्फ आइडिया नहीं सोचना है, उसके बारे में एग्जीक्यूशन में करना है। ठीक, और एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट मतलब जा इज नॉट जस्ट अबाउट कि बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट में सबसे बड़ा जो आता है वो होता है ओनरशिप। ओनरशिप मतलब मान लो एक फ़ोन टूटा हुआ है, ठीक है, तो इसको ठीक करने के लिए क्या क्या चाहिए वो तुम क्रिएट कर दो या मतलब वो फिक्स कर दो, आप एक एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट हो जाओगे। मतलब ठीक है, अगर कोई मिसिंग है, अगर कुछ कुछ भी चीज़ दुनिया में एग्जिट नहीं कर, तो मान लो स्पेस एक्स बना दिया एलन मस्क ने, तो वो एग्जिट नहीं करता था कि मतलब वो जो सोचा था कि ये रॉकेट्स वापस आएगा, तो उसने वो क्रिएट कर दिया, ये हो गया। ठीक है, देन द कोर पिलर इज क्या क्या होता है ऑफ एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट इज द क्यूरियोसिटी। आपको ऑलवेज क्यूरियोसिटी रखना है कि ये कैसे हो रही है, व्हाट इफ, ये क्यों। मतलब मान लो कोई बिजनेस हो रही है, ठीक है, उस बिजनेस को जस्ट क्यूरियस रहना है, ये बिजनेस कैसे हो रही है, कितना आ रही है, किसमें कितना पैसा आ रही है, इसमें कितना रेंट लग रही है, इसमें कैसे आ रही है, सारे चीज़ जो भी है। तापर एक दूसरा पिलर है द इज द रीसाइलेंस। ओके, रीसाइलेंस इज द फेलिंग लर्निंग एंड द बाउंसिंग बैक स्ट्रॉन्ग। मतलब आपका फेलियर आपका एंड नहीं है, ये आपका एक फीडबैक बन जाएगा अगर आप उसको ढंग से लेना सीख जाओ। मतलब अगर आपने फेलियर देखा तो वो फेलियर आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। मतलब उसको देखो, मान लो अगर आपने कोई प्रोडक्ट कोडा किया, कोई प्लान लॉन्च कर दिया, ठीक है, कुछ आइडिया का एग्जीक्यूट करने गया, वो आइडिया एग्जीक्यूट नहीं हुआ, आप फेल हो गए, तो वो एक फेल नहीं है, उसको आपको एक फीडबैक दे दिया कि मार्केट ने एज जा रही है, तो आप उसको फिक्स कर सकते हो। ठीक है, देन आते ये क्रिएटिविटी। द नंबर 3 पिलर इज क्रिएटिविटी। सीइंग द पैटर्न, पैटर्न्स अदर मिस। मतलब आपका जो कंप्यूटर है उसको नोटिस करो, चाहे वो क्या मिसिंग, मतलब मिसिंग कर रही है जो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मतलब अगर कोई मान लो तुम्हारा जो मान लो 5 कंप्यूटर है, उसमें सब में मतलब सब में आप चेक करो कि इसमें क्या 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 और ये क्या कर सकता था, ये क्या कर सकता था, उसमें आपका प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले वो लॉन्च कर दो। मतलब उस टाइप का है। ठीक है, entrepreneurship is does not entrepreneurs does not just think outside of the box, is the redesign the box। मतलब है ये आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचते, ये बॉक्स क्रिएट ही करते थे। ठीक है, नंबर जब 4 पिलर इज सेल्फ बिलीफ। खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए भाई, आपका आइडिया के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस अगर मतलब आपका आइडिया अगर किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा तो आपके अच्छा लगना चाहिए कि ये आइडिया काम करेगा, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज द नंबर 5 ऑफ पिलर इज एडेप्टेबिलिटी। मतलब अगर आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है, मान लो एक चीज़ को प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, मतलब अगर आपको धरो मतलब आपको कुछ फिक्स करना है,
आपके पास पैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ज़्यादा कुछ, तो आपको उस चीज़ को खुद सीखना है। अगर आपके पास पैसा है तो आप किसी को हायर कर सकते हो। मान लो आपको एक वेबसाइट बनाना है, अगर आपको नहीं आता बनाना तो आप खुद को सीखना पड़ेगा, नहीं तो एक हायर करना पड़ेगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है ज़्यादा तो आप खुद सीखो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, मतलब फास्ट लर्निंग का माइंडसेट रखना चाहिए आपको, ठीक है। नंबर 6 पिलर इज वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू क्रिएशन इज द सिंपल मीनिंग, मतलब आप सोचो एक बार कि इसको मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ, मतलब हेल्पिंग अदर्स, ओके। दिस इज द नंबर ऑफ वैल्यू क्रिएशन। रियल सक्सेस कम फ्रॉम द सॉल्विंग रियल प्रॉब्लम्स, दिस इज द लाइन ऑफ